आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कंपटीशन में बेटा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कहलाता है। ये अगर बोर्ड में आ जाता है तो बोर्ड में बच्चों को बहुत परेशान करता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बहुत ही टॉप का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कहा जाता है इसको। तो ये आपको क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। ये कह रहा है फंक्शन fx इक्वल टू e की पावर 1 by x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 by x प्लस 1 x इज नॉट इक्वल टू 0। और बेटा जब x की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू भी 0 है। इसमें मैंने कई सारे ऑप्शन दिए हैं। इस फंक्शन को कंटीन्यूअस बोलेंगे x इक्वल टू 0 पे, या डिसकंटीन्यूअस है at x इक्वल टू 0, या इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f0। f0 तो आपको यहां साफ-साफ दिख रहा है, f0 की वैल्यू तो आपको 0 है। ये मैंने इसलिए ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, मुझे चेक करना है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या यही आती है कुछ और आती है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आ गई तो ऑब्वियसली फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा ये फंक्शन। क्लियर है? अगर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो इनमें से और भी ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार किया। देखो बेटा ये फंक्शन क्या है, पहली बात फिर समझना, ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। यहां पर एक ऑप्शन और कंपटीशन में बहुत बढ़िया आता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा। अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफरेंट हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि यहां लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग दे रखे, अगर अलग अलग आंसर आ जाते तो मेरे पास ये भी एक ऑप्शन बहुत बढ़िया कहलाता है। ये क्वेश्चन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में ऑलरेडी आईआईटी में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान देना है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान देंगे। देखो यहां पर पहली बात क्या है, सॉल्यूशन की अगर थोड़ी सी बात करें हम यहां पर तो क्या है, NBH क्या होगा आपका 0, और 0 के लेफ्ट में 0 माइनस h, 0 के राइट में 0 प्लस h। तो आपको ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, ये 3 पॉइंट तो आपको यूज करने ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान देना है, 0 0 प्लस h। आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए नेबरहुड पॉइंट की आपको जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान देना है। पहली बात, अगर मैं इसकी बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, इन सब बातों से भी पहले आपको एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी, उसको मैं यही डिफाइन कर देता हूं बेटा। ये आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू 1 by x का यूज हुआ है, जिसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। x की वैल्यू पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y नेगेटिव। लेकिन x अगर बढ़ता है तो y डिक्रीज करता है, अगर x घटता है तो y इंक्रीज करता है। तो याद रखना है ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल फंक्शन। इसके बिना आप इसे कर भी नहीं सकते, क्वेश्चन को ध्यान देने वाली बात ये थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव e की पावर 1 by x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 by x प्लस 1 होगा। क्लियर है? लेफ्ट राइट यहीं से मिलेगा, ठीक। अब यहां से लेफ्ट वाली लिमिट और राइट वाली लिमिट इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है, अलग अलग आएगी। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक लिमिट फाइंड कर लेते हैं दूसरी नहीं फाइंड करते, वो भी गलत है। क्योंकि कंपटीशन में तो बहुत ध्यान रखने वाली बात क्या होती है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यहां निकालने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1। क्लियर है? ये वैल्यू जो निकल के आई e की पावर में, ध्यान देने वाली बात है, e की पावर माइनस में आई, e की पावर माइनस 1 by h माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 by h प्लस 1। अब बहुत से बच्चे इसको नहीं जानते। e की पावर में अगर h की वैल्यू देखा जाए टेंड्स टू 0 तो बेटा ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव देगा। e की पावर माइनस इंफिनिटी टेंड्स टू 0 होता है, e की पावर प्लस इंफिनिटी टेंड्स टू बेटा इंफिनिटी होता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। यहां पर h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू क्या है 0, h टेंड्स टू 0 होने से ही e की पावर माइनस इंफिनिटी वाला केस बन गया।
क्लियर है? तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है e की पावर x, बेटा ये e की पावर x है और e की पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल टू 0 होता है, e की पावर प्लस इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये बातें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। ये वैल्यू क्या देगा? 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन गई? -1। तो ये आपका ऑप्शन सही है। क्लियर होगी बात? इसी तरह से बेटा आप यहां पर ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है? राइट हैंड लिमिट। तो बेटा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो यहां लिखूंगा e की पावर 1 बाई x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई x प्लस 1। ठीक, तो लेकिन इसे जब h में कन्वर्ट करोगे बेटा, h टेंड्स टू 0, तो e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h, 0 प्लस h, तो यहां पर आप प्लस h ही लिख दीजिए ना। तो यहां 0 प्लस h, कोई डाउट? अब ये बन गया इंफिनिटी। क्या बन गया? इंफिनिटी। अभी तक क्या था ये? 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 था। अब क्या बन गया बेटा? इंफिनिटी। ध्यान से देखना, इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1 विच इज इक्वल टू इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। इस फॉर्म को बेटा सोल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है। ध्यान देना, इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1, इंफिनिटी में से 1 माइनस करो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इंफिनिटी के साथ 1 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म का क्वेश्चन आया है आपके पास, इसलिए ध्यान देना है। इसमें क्या किया जाता है? जो वैल्यू इंफिनिटी होती है उसको बाहर कॉमन लिया जाता है। जो वैल्यू इंफिनिटी होती है उस वैल्यू को बाहर कॉमन लिया जाता है। तो बेटा ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 माइनस के 1 अपॉन e की पावर 1 बाई h अपॉन 1 प्लस के 1 अपॉन, ध्यान से देखना, e की पावर 1 बाई h मैंने कॉमन लेकर के उसे कैंसिल कर दिया। आप ये कह सकते ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म। e की पावर 1 बाई h कॉमन लिया, इधर लिख लो इधर लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बेटा? तो आपने उसे कॉमन लिया तो यहां 1 बचेगा, यहां 1 अपॉन दिस 1 हो जाएगा। और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। क्या होता है बेटा? 0। तो इसे आप लिखेंगे 1 माइनस के 0 अपॉन 1 प्लस 0, आंसर आ गया +1। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो गई हमारी? एट 0 +1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी हमारी बेटा? -1। तो ये आपके पास ये भी ऑप्शन सही होगा। बात आ गई क्लियर? इसलिए आपको पता है ये तो था ही आपके पास, ये तीनों ऑप्शन होने से दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन क्या होगा बेटा? डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। तो याद रखना है बेटा इस क्वेश्चन को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर 1 बाई h, e की पावर 1 बाई x। अगर आप बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहां पर ध्यान देना बेटा, 1 अपॉन में अगर ये माइनस की है पावर तो बन जाएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी टेंड्स टू 0, e की पावर प्लस इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी यहां पर ये जो आपके पास फॉर्म है इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म है। और ये बेटा 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये एक फाइनाइट वैल्यू। कैसी है? फाइनाइट। और फाइनाइट वैल्यू के लिए तो आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। जब कोई फाइनाइट फॉर्म बन जाती 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 बन गया, ये फाइनाइट बन गया, आप डायरेक्ट उसका आंसर निकालेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट। ये कंपटीशन में क्वेश्चन बेटा एक पार्ट ही पूछ लेता है, आपको ध्यान रखना है इन सबको। अगर आपसे सिर्फ ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट पूछता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दे दीजिए, अगर राइट हैंड लिमिट पूछता है तो राइट हैंड निकाल के दे दीजिए। एट दैट पॉइंट पूछे तो वो 0 है आपके पास। ये फंक्शन अगर बाय ये आपके पास आता है क्वेश्चन, ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाई x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई x प्लस 1, तो इसे कहा जाएगा लिमिट डज नॉट
एक्सिस्ट एट x इक्वल टू 0 कंपटीशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहलाता है। याद रखो बेटा, अगर क्वेश्चन सिर्फ ये आता है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाई x अपॉन माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई x प्लस 1, तो इसे कहा जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यही क्वेश्चन एक और इसका बढ़िया सा क्वेश्चन x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाई x माइनस e की पावर माइनस के 1 बाई x e की पावर 1 बाई x प्लस e की पावर माइनस के 1 बाई x। अगर यहां प्लस की पावर यहां माइनस की पावर फिर वही बात होगी, तो ये क्वेश्चन भी आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही कहलाएगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट याद रखना बेटा, -1 ही आएगी। राइट हैंड लिमिट आप निकालोगे वो +1 ही आएगी, और x0 तो यहां बात नहीं हो रही है कोई। क्लियर है? तो अगर ये क्वेश्चन है कंपटीशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये याद रखना है। तो ये आपके पार्ट कहलाते हैं इसके। आपको ये पूछे तीनों आंसर आपको आने चाहिए। इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये क्या देगा, लेफ्ट पर देगा क्या -0, राइट पर क्या देगा ये +∞। तो ये फॉर्म बनती है, ये फॉर्म बनेगी नहीं। इन बातों को ध्यान रखना है। लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, राइट के लिए क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। h की फॉर्म में अगर यहां पर माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेटा क्या बन जाएगा, 0 -∞ अपॉन 0 + ∞। यही चीजें ध्यान रखनी होती है। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अगर हम इसको घुमा करके यहां पर ले जाए तब भी हो जाएगा, क्योंकि इसको आप a की पावर बनाएंगे। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन x 2 टाइम्स ले लीजिए -1 अपॉन e की पावर 2 बाई x प्लस 1। तो क्या देगा क्वेश्चन, एक्शन लेकर के ये बनेगा कि नहीं। फिर वही बात आएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप इन क्वेश्चनों को बेटा इस तरह से पढ़े तो बेहतर होता है। इसलिए कहा जाता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और क्वेश्चन बहुत ही टॉप का क्वेश्चन होता है। बच्चों अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना बेटा। ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में एज इट इज डायरेक्ट मिलते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन कहलाते, छोड़ने वाली बात होती नहीं है। किसी न किसी कंपटीशन में कहीं ना कहीं बैठा होता है, कुछ छोटा मिल जाएगा कुछ बड़ा मिल जाएगा, बस इतना ध्यान रखना होता है। कभी छोटे वाला मिल जाता है, कभी बड़े वाला मिल जाता है, कुछ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत होते हैं। e की पावर 1 बाई x, e के ऊपर रेसिप्रोकल पावर होगी। बहुत ही टॉप का क्वेश्चन कहलाता है, ध्यान रखने वाली बात है। तो सर नोट कीजिए बेटा, इस तरह की कहीं भी प्रॉब्लम छूटनी नहीं चाहिए कंपटीशन में। बहुत ही टॉप का क्वेश्चन कहलाता है। और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना बेटा।